हाँ जी। 108 मनकों की जो माला है उनमें से 107 मनकों में रामकृष्ण वाली आत्माएं प्रवेश करके सेवा करती हैं, ठीक है। तो कृष्ण की आत्मा को सूक्ष्म शरीर होने के कारण वो सेवा कर सकती है, ये तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन राम वाली आत्मा का तो साकार शरीर है, तो वो कैसे सेवा कर सकती है? क्राइस्ट बुद्ध गुरु नानक की तरह सूक्ष्म बुद्धि वाली बनती है प्रैक्टिस करने से, या स्थूल बुद्धि रहती है? स्थूल बुद्धि रहती है। जब जो धर्म पिताएं हैं, ये जो इतना महानता प्राप्त करते हैं इस दुनिया में, उनके मुकाबले राम और कृष्ण की आत्माएं जो हैं, उनमें राम कृष्ण के बीच में भी राम वाली आत्मा ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि वाली बनने की प्रैक्टिस करती है, या कृष्ण वाली आत्मा सूक्ष्म बुद्धि बनने की प्रैक्टिस करती है शरीर रहते? राम वाली आत्मा ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि बनती है। तो जो क्लास में ज्यादा होशियार स्टूडेंट होता है, तो टीचर उसको क्लास में क्या टाइटल दे देता है? मॉनिटर बना देते हैं। तो जब टीचर नहीं होता है खुदा न खास्ता, तो मॉनिटर पढ़ाई पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है? कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो जवाब मिला आपकी बात का? बाबा, जब दृष्टि देते हैं शिव बाबा, तो पाप कम होते हैं? किसी को देखते हैं तो सबसे जास्ती संग का रंग कौन से अंग को लगता है? आंखों को लगता है। आंखें बहुत धोखा देने वाली भी हैं, और आंखों से अगर हम ऊंचते ऊंच को देखेंगे तो धोखा खाने वाली बनेंगी? नहीं बनेगी। सबसे जास्ती संग का रंग कौन से अंग को लगता है? आंखों को लगता है। ऐसे ऐसे भी हुए हैं, जिंदगी में एक बार ही देखा है और सारे जीवन याद करते रहते हैं, और एक बार जिसको देख लिया उसकी याद जिंदगी में भूलती नहीं। बाप भी कहते हैं एक बार की स्मृति सदा काल के लिए स्थायी बना सकते हो। अब यहां तो रोज बैठ बैठ करके प्रैक्टिस ही तो करते हैं, और जो प्रैक्टिस होगी वो निश्चय बुद्धि के आधार पर होगी। जितना निश्चय बैठा होगा उतनी ही प्रैक्टिस होगी, या कम जास्ती हो जाएगी? जितनी भावना पक्की बैठी होगी, श्रद्धा विश्वास भावना, अंधश्रद्धा नहीं, उतना ही आंखें जास्ती संग का रंग धारण करेंगी। और आंखों का तो जन्म जन्मांतर का ये अभ्यास पक्का हुआ पड़ा है। क्या? दिल से जिसको देखेंगे वो याद जरूर आवेगा। तो सिर्फ देखना कोई याद नहीं है, लेकिन इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं शरीर के द्वारा, वो याद आता ही है। अगर ऐसा न हो तो भगवान को साकार में आने की क्या दरकार?
अच्छा, साकार में आए भी ज्ञान सुना के चला जाए तो याद नहीं कर सकते क्या? हैं? कर सकते हैं, बार बार आने की दरकार नहीं है ना? क्यों है? क्योंकि जिन आत्माओं का अनेक जन्मों का संग का रंग रामकृष्ण वाली आत्माओं से है, वो तो उन रामकृष्ण की आत्माओं में सुप्रीम सोल को देखेंगे। अच्छा, सुप्रीम सोल को न भी देखें तो भी उनका लगाव रामकृष्ण के चोले के साथ स्वतः ही लग जाएगा। लेकिन षष्ठी रूपी जो झाड़ है उसमें कितने मनुष्य हैं? 500-700 करोड़। सबका संग हीरो हीरोइन के साथ एक जैसा होता है क्या? एक जैसा तो होता नहीं। तो जिनका संग कम हुआ है पूर्व जन्मों में, उनको बार बार देखने की जरूरत पड़े, सन्मुख की जरूरत पड़े, या एक बार से ही काम चल जाएगा? उनको बार बार देखना पड़े, बार बार स्मृति में लाने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़े, सन्मुख आना पड़े, बल्कि उनको और ही कशिश हो जाती है। नहीं देखते हैं तो तलहीलापन पैदा हो जाता है। देखे बगैर, बातचीत किए बगैर रह नहीं सकते। तो दृष्टि लेना, सिर्फ दृष्टि लेना ये कोई याद नहीं है, लेकिन साकार में निराकार की स्मृति रहना। क्या? साकार को देखते हुए भी हम किसको देख रहे हैं? जो सदा शिव है, हम उसको देख रहे हैं। ये पक्की स्मृति जो है वो पक्की याद दिलाती है। नहीं तो रामकृष्ण में लटक पड़ेंगे। हाँ, प्रकाश पांडे ने शरीर छोड़ा, अभी गांव में बेसिक वाले प्रोग्राम कर ले रहे हैं। वो बोलते हैं कि आज तक दीदी ने कभी भी झूठ बात नहीं कही है। दादी ऐसे लोगों को बोल देते हैं और लोगों को बोल देते हैं सभा लेके। शिव बाबा उसको बोले है ना, तुम्हारे का बता दो शिव बाबा को कितने बच्चे हैं। टाइम में वो तो शंकर को छोड़ दिया ना। हाँ, वो कहेंगे शंकर होता ही नहीं। हमारी दादी ने तो ठीक ही बोला। आत्मा ही स्थापना पालना विनाश का पार्ट बजाती है। दादी ने जितनी स्थापना पालना करके दिखाई उतना करके दिखाओ तो हम तुमको भगवान मानेंगे। लेकिन उसका ये भी दादी ने इतने जब बाबा को काट दिया तो बाबा भी उनको काट देंगे ना। ये अरे भविष्य में क्या होगा? ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, गेंगे जो कौन मानता है? एक रेखा खींची हुई है और किसी ने एक रेखा खींच दी। हम कहेंगे नहीं, ये क्या रेखा इसने बनाई, हम तो इससे बड़ी रेखा बना देंगे, गेंगे बना देंगे। तो उससे बड़ी रेखा मान ली जाएगी। कब मानी जाएगी? है? जब बना देंगे तो दुनिया मान लेगी। बनाने वाले बाप है ना। हम छोड़ के भाग रहे हैं। और रावण भी अंत में श्री राम का एक शरीर छोड़ता है, इसकी शूटिंग संगम पर कैसे होती है? मैंने मान लेता है ना अंत में। तो हम कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है कि वो मान लिया? माना रावण का पार्ट बजाने वाली आत्माएं बीज रूप स्टेज में नहीं होंगी।
दुनिया की हर प्रकार की आत्माओं के बीज है या नहीं है? हैं? तो बीज यहाँ नहीं है, वो पार्ट नहीं बजावेंगे, वो शरीर छोड़ के चले जाएंगे। हैं? हाँ, आधार मूर्त जो जड़ों पे बैठी हुई आत्मा है, जड़ों का पार्ट बजा रही है, वो भले शरीर छोड़ के चली जावे, लेकिन जो बीज रूप आत्माएं हैं, बीज जो है वो अविनाशी होता है या बीज का विनाश हो जाता है? हैं? अविनाशी होता है। जो बीज रूप आत्माएं हैं उनका विनाश नहीं होता, उनका छिलका उतरेगा, जो देवभान का छिलका चढ़ा हुआ है। बाकी ऐसे नहीं है कि हम पहचानेंगे नहीं। अगर हम पहचानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो दुनिया कैसे मानेगी? रावण का चित्र बनाया जाता है, चरित्र करने वाला, दुनिया कैसे मानेगी कि कोई रावण भी होता था? अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं, क्या तैयार हो रहे हैं कि नहीं? तो दुनिया जानेगी नहीं? जानेगी। और जानने वाले अभी जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? अभी भी जान रहे हैं ना। और जो जान रहे हैं उसको प्रूफ सहित बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? एक होता है सिर्फ जानना, किसी ने कह दिया, उन्होंने मान लिया, जान लिया, दूसरों को बता दिया। और एक होता है ऐसा जानना कि जो जाना है उसको प्रूफ सहित जाना है और दूसरों को प्रूफ सहित बता भी सकते हैं कि इनका पार्ट ऐसे व्यभिचारी रावण का है, अनेक मुखों का है, ये अनेक मुखों वाला रावण है और ये एक मुख वाला पार्ट बजाने वाला, आदि से अंत तक एक ही बात कहने वाला, ये बाप है। कितनी ढेर सारी पार्टियां निकल गई, एडवांस में ढेर सारी पार्टियां निकली है ना, विष्णु पार्टी के नाम से। क्या सब पार्टियां मुरली की बातों पर उसी तरह काबिज हैं? जो चित्र बाबा ने बनवाए साक्षात्कार से, मुख्य चित्र, उन चित्रों के ऊपर उसी तरह काबिज हैं? यह सब कुछ बदल दिया है, बदल दिया है। तो दो मुहे हो गए ना। भगवान होगा तो सत्य होगा ना। सत्य तो सदैव अडिग होता है, डोलता नहीं है। आज एक बात कहना, कल दूसरी बात कहना, आज एक को बाप बनाना, कल दूसरे को बाप बना लेना। और गुप्त बाबा गुप्त होने के बाद कलंकी धर अवतार चालू होगा क्या? कलंक धारण करने वाला कलंकी धर अभी नहीं है क्या? है ज्यादा ज्यादा माया जब लास्ट संघर्ष करेगी, क्या फाइनल परीक्षा जब होगी तो ज्यादा कलंक लगाएगी या थोड़े कलंक लगाएगी? माया भी सर्वशक्तिवान है ना, कि कम शक्तिवान है? सर्वशक्तिवान है। तो बाप के बच्चे नंबरवार हैं, वो नंबरवार महिमा कर सकेंगे, नंबरवार महिमा में स्थायी रह सकेंगे। और माया का तो बहुत बड़ा रूप है। जबरदस्त आक्रमण करती है। तो महिमा करेंगे, वो ग्लानि करेंगे। क्या
दुनिया के हिसाब से तुम्हारे पास तो इतनी ताकत नहीं है। बाप गरीब निवाज बाप के बच्चे भी गरीब, और सारी दुनिया झूठी है या सच्ची है? झूठी। तो झूठी दुनिया वालों के हाथ में सत्ता है या सच्चों के हाथ में सत्ता है? झूठों के हाथ में सत्ता है। तो वो झूठ जो रिश्वत लेने वाले हैं वो किसकी बात मानेंगे? हैं? झूठों की बात मान लेंगे। टीवी उनके हाथ में, रेडियो उनके हाथ में, अखबार उनके हाथ में, एडवर्टाइजमेंट करके कुछ का कुछ बदल के दिखा देते हैं। आज के वकील क्या करते हैं? झूठ को सच्चा और सच्चे को झूठ कर देते हैं। ऐसे थोड़े ही कि जितने झूठे हैं उनको ही सजा मिलती है, सच्चों को सजा नहीं मिलती है। जो सच्चे हैं उनको ज्यादा सजा मिल रही है, जेलें भरी पड़ी हैं। तो झूठ भी एक बार बहुत बोलबाला होता है, लेकिन अंत तक नहीं। अंत में फिर भी विजय सच्चाई की होगी। और जब शुभ क्या होते, शिव क्या होते, करता है और सोचता है, लेकिन वो क्या था उसके बारे में अकर्ता कैसे है? क्योंकि वो पत्नी को पावन बना था ना संगमिक में, तो अकर्ता कैसे हो? मैंने मुरली में पढ़ा है ऐसा। जो शिव है, जो कर्म करता है, उस कर्म का फल लेता है, हैं? पतितों को पावन बनाने का कर्म करता है, संग का रंग लगता है। इतने अच्छे कर्म का अच्छा फल लेता है, हैं? लेता है कि नहीं? नहीं लेता। कौन नहीं लेता? कौन लेता है? शिव बाबा लेता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल शिव बाप लेता है। कौन लेता है? पतित पावन तो एक है, पतित पावन एक है। वो अच्छे से अच्छा कर्म करता है, पतितों को पावन बनाता है। इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ कर्म करता है जो दुनिया ने किसी ने भी नहीं किया, परंतु उसका फल सुप्रीम सोल बाप लेता है? नहीं लेता है। जब फल ही नहीं लेता, पाप करे और पुण्य करे और उसका फल ही न बने, तो कर्ता कहा जाएगा या अकर्ता कहा जाएगा? हैं? फिर तो अकर्ता हो गया ना। किया किया न किया बराबर हो गया। मुरली में ऐसा पॉइंट आया था, मैं पढ़ रहा था ना। तुम पढ़ रहे थे तो तुम्हारी अकल ये नहीं काम करती है कि वो करने का फल कौन लेता है? वो कौन फल लेता है? मेरी गलती फल कौन लेता है तो एक पर्सनालिटी, आत्माएं दो हैं, लेकिन जो अच्छा कर्म करता है पतितों को पावन बनाने का, उस कर्म का फल लेने वाला कौन है? भगवान को भोग लगाया जाता है, वो भोग स्वीकार करता है? नहीं स्वीकार करता। कौन स्वीकार करता है? हम बच्चे सब। पतितों को पावन एक बनाता है, पतितों को पावन बनाने वाला एक है, और उस एक में एक है भोगी और एक है अभोगी। तो फल कौन लेता है? भोगी फल लेता है और अभोक्ता कोई फल नहीं लेता है। तो अभोक्ता कहा जाता है कि भोक्ता कहा जाता है? अभोक्ता कहा जाता है।
वाह। बाबा, हाँ, जो आत्माएं यहाँ से कोर्स करके भट्टी करने जाते हैं तो उसको कोई आत्मा को रंग चढ़ता है, हाँ, कोई आत्माओं को अच्छा भट्टी का रंग चढ़ता है, हाँ, और कोई को बिल्कुल नहीं चढ़ता है। हाँ। क्या है? वो तो जैसे बेसिक में होता था। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी ज्ञान लेने जाते थे। ज्ञान लेने वालों में कोई कच्चे ब्राह्मण बने, कोई पक्के ब्राह्मण बने। एक तो स्कूल है, पढ़ाई है, जैसी पढ़ाई पढ़ेंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। भट्टी करने जाने वालों में जाने वालों का एम ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाने वाले बहुत, उनमें जाने वालों का एम ऑब्जेक्ट क्या होता है? ब्रह्मा को देखने जाते हैं, परखने जाते हैं, या ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देखने जाते हैं, या उनकी बुद्धि में ये पक्का है कि शिव ही बैठ जाता है? बहुत से ऐसे हैं जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ही देखने जाते हैं। बहुत सी कन्याएं माताएं ऐसी हैं, भगवान आया हुआ है, देखे कैसा है, देख तो लें कम से कम। तो ब्रह्मा को देखने जाते हैं या ब्रह्मा में आए हुए शिव को परखने जाते हैं? और शिव को इन आंखों से परखा जाता है क्या? नहीं। जो वहां जाते हैं वो यहीं से ज्ञान में पक्के होके जाने चाहिए। तो गलती किसकी हुई है? ज्ञान उठाने वाले जो ले जाते हैं उनकी गलती है, भट्टी की कोई गलती नहीं है। ले जाने वाले अच्छी तरह से ठोक बजा के देख लें कि ये पक्का निश्चय बुद्धि हो गया, पाप के ऊपर निश्चय बैठ गया, और लालने के पांव पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। उनकी चलन को यहीं तीखी नजर से देखो, कहीं देहधारियों पर तो दृष्टि नहीं जा रही है। देहधारियों को तो आकर्षित करने में या देखने में नहीं लगे रहते हैं, उनके वाइब्रेशन को परखना चाहिए, दृष्टि को परखना चाहिए, चलन को देखना चाहिए, रेगुलरिटी को देखना चाहिए, उनकी पंक्चुअलिटी को देखना चाहिए। कहीं बेवकूफ बनाने वाला तो नहीं है। ऐसे होता है ना, ऐसे हुआ है ना। कोर्स देने वालों ने कोर्स दिया, भट्टी भी कराई, भट्टी करके आए और ब्रह्मा कुमारी को भगा ले गए। देते हैं भगवान को धोखा। तो बच्चों को परखना चाहिए ना, भट्टी का कोई दोष नहीं, भट्टी तो सबके लिए एक जैसी है, परंतु ईंट कोई पक्की रह जाती है और कोई कच्ची रह जाती है। और आत्मा को पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं देता? जैसे दुनिया में बहुत से एक्सीडेंट ऐसे करारे हो जाते हैं, जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाते हैं कि आदमी को पहले का इसी जन्म का सब भूल जाता है। ऐसे ही मृत्यु भी एक ऐसा एक्सीडेंट है, करारा एक्सीडेंट है कि पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं। और ये भी कोई नहीं कि सब भूल ही जाते हो, कोई कोई को बचपने में जब तक महात्मा रहते हैं, महात्मा बच्चा बुद्धि, तो उनको बहुत कुछ याद भी रहता है, बताते भी हैं, उनके प्रूफ भी पकड़े गए हैं और वो प्रूफ सच्चे भी निकले हैं। और गंगा सागर मेले में आपने एक प्रश्न रिक्वेस्ट किया था, सवाल किया था कि कोई ऐसा भाई है क्या कि कोई भी ना
एक बात बोलनी बाहरी, इसलिए मैं इधर आपने ब्राह्मण परिवार में बोल रहा हूँ कि कोई है ही ऐसा कि वो रंगन सो के दिखावे, रंगन सो के दिखावे, ऐसा आपने क्वेश्चन किया था उधर। क्या होके दिखाए? रंगन सो के दिखाए, क्या कह रही? घर में रंगन सो के दिखाओ, स्त्री के साथ नंगा सो के दिखाओ, घर में नंगा सो के दिखाओ। हाँ, आपने बोला है ऐसा? आपने क्वेश्चन किया था उधर। तो वो परिस्थिति आज मैं यहाँ तक आया हूँ कि आपकी याद की पराकाष्ठा करके हम उसी के राजी आज मैं राजी हूँ। घर में रहते हो, घर में से भाग खड़े हुए हो? हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। जैसे शिव बाबा आता है तो एक बात का जवाब दो। जैसे शिव बाबा आता है, शिव बाबा से बड़ा गृहस्थी तो कोई नहीं है दुनिया में। कोई है? कोई धर्मपिता बड़ा गृहस्थी तो कोई है नहीं। और शिव बाबा से बड़ी गृहस्थी भी किसी की नहीं है, बेहद का गृहस्थी है। वो छोड़ के भागता है? नहीं भागता ना। लेकिन मैं आगे बोलता हूँ, आज मुझे परमिशन दो, घर गृहस्थी में रहती है, लेकिन ना तुम्हें ये परमिशन किसने दी कि तुम भागते फिरो? इसी तरह मुझे ये परमिशन दो। क्यों परमिशन दें? तुमको ये कहा ही किसने कि घर गृहस्थ को छोड़ करके इधर उधर रहते फिरो? संतोष और आनंद मुझे ठीक चाहिए और मुझे कुछ चाहिए। यही तो मुख्य बात है। यही तो मुख्य बात है कि संग में रहते हुए, कीचड़ में रहते हुए, और फिर भी वो कीचड़ हमारी बुद्धि को व्याप्त न करे। संतोष रहे लेकिन आनंदोष नहीं होना चाहिए। ओम शांति। क्या? संतोष रहे लेकिन आनंदोष नहीं रहे, आनंदोष नहीं रहे। अन्न है ना, अन्न जो है वो भी इंद्रियों से खाया जाता है, और कोई भी प्रकार का भोग इंद्रियों से ही भोगा जाता है। चाहे कोई भी इंद्रिय हो, चाहे मुख इंद्रिय हो, चाहे आंख इंद्रिय हो, या कोई भ्रष्ट इंद्रिय हो, घर गृहस्थ में रहेंगे तो सब कुछ संग लगता है। कीचड़ में रहना पड़े और रह करके फिर ये बात बोली जाए, नहीं तो सन्यासियों में सल गुंताड़े मारने वाले तो बहुत होते हैं। आप जो बोल रहे ना ताड़ी मारने वाले, तो मैं उस परीक्षा में उतरना चाहता हूँ। ऐसा यहाँ कोई बैठा है जो उतरना नहीं चाहता, इंद्रियों को पूरा कंट्रोल नहीं करना चाहता। यहाँ तो बैठे ही सब है इसी पुरुषार्थ के पुरुषार्थी कि हम चाहते नहीं। मैं उस स्टेज से आया हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। वो स्टेज पे तक आया हूँ, स्टेज तक आया हूँ। मैं कहता कि संग एक साथ सोते हुए भी कोई मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। अरे तो भाग क्यों खड़े हुए? सवाल ये है। भाग क्यों खड़े हुए? वैसे जब मेरा कोई परिस्थिति आवे ना तो उसके लिए थोड़ा हो जाता है ना। तो जो थोड़ा हो जाता है वो भी नहीं होना चाहिए। थोड़ी जो घबराहट हो जाती है, और घबराहट होने के बाद ही युद्ध के मैदान को छोड़ के कोई भागता है? युद्ध के मैदान में कोई योद्धा छोड़ के कब भागता है? जब घबराहट होती है तो छोड़ के भागता है। तो छोड़ के भागता है, ये कैसे कहेंगे अरे हम विजयी हो गए? परिस्थिति वैसी। अरे तो स्वस्थिति कमजोर हो गई ना। सामने अटैक करे और हम ऐसा बैठे तो ये थोड़े दिन नहीं हो सकते। क्या नहीं होते? एक साथ रह रहे और कुछ हमारे में कुछ झगड़ा हो रहा है। झगड़ा कब होता है? कोई भी प्रकार का झगड़ा इम्प्योरिटी से होता है या प्योरिटी से होता है? इम्प्योरिटी से झगड़े होते हैं। जहाँ प्योरिटी है वहाँ यूनिटी है, यूनिटी है तो झगड़े नहीं होते। सतयुग में झगड़े होते हैं? नहीं होते। वहाँ लक्ष्मी नारायण या जो भी बच्चे हैं, जो युवलिया बच्चे पैदा होते हैं, जिंदगी भर एक दूसरे को छोड़ के भागते हैं क्या? नहीं भागते हैं। क्या बात?
इम्प्यूरिटी। एक तो तुम बैठे हो मधुबन में, ये मधुबन है या नहीं है? मधुबन है शीशे का महल। इसमें अगर कोई डींग मारेगा तो वो डींग साबित हो जाएगी या नहीं साबित होगी? साबित हो जाएगी। और सबसे बड़ा आरसी है शिव बाबा, उसके सामने तो बिल्कुल ही नहीं छिप सकता। और कंचन का बने हुए लक्ष्मी नारायण को सारी दुनिया देखी क्या है? कंचन का बने हुए लक्ष्मी नारायण को सारी दुनिया देखी क्या? पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं होता और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता। तो सारी दुनिया जब होगी यहाँ तो उसमें पतित होंगे या नहीं होंगे? है? वो पतित संपूर्ण पावन वाली दुनिया को देखेंगे। पहले लायक तो बने उस दुनिया में जाने के लिए, तब तो देखेंगे। हाँ, अंदर की आंख से देख सकते हैं कि सारी दुनिया इतना बोल रही है, चारों तरफ आवाज हो रही है, तो ये बात तो सच्ची है, उनको मानना पड़ेगी। भले क्रिश्चियन धर्म के हैं वो भी मानेंगे कि लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। वो शिव की करामत कौन देखेगा? है? भगवान की करामत कौन देखेगा? भगवान की करामत कौन है? भगवान की करामत को जिसने समझा होगा, जिसने प्रैक्टिस की होगी, राजयोग के अभ्यास की, वो ही देखेंगे, वो ही समझेंगे। जिन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की, पढ़ाई ही नहीं पढ़ी, राजयोग का अभ्यास ही नहीं किया, वो कैसे देखेंगे? दुनिया वालों को कैसा पता चलेगा कि भगवान आया था? तुमने नेहरू जी को देखा? नहीं। गांधी जी को देखा? तुम्हें पता पड़ा है कि नहीं गांधी जी थे या नहीं थे? तुमने क्यों मान लिया? है? जो सच्चाई का वाइब्रेशन होता है वो चारों तरफ फैला हुआ होता है, वो बात माननी पड़ती है। और भक्ति में वर्णन है 3 गंगाओं का, एक पाताल गंगा, आकाश गंगा और उत्तर भारत की गंगा। तो इनका ये जड़ गंगाओं का चैतन्य रूप क्या है? चैतन्य रूप आत्माएं हैं तो फिर भी वो कौन सी? जो वैष्णवी बन गई, सूर्यवंश में चली गई, वो कौन से लोक की गंगा है? वो ज्ञान सुनाएगी कि नहीं? तो कौन से लोक की गंगा हुई? है? तो स्वर्गलोक की गंगा हुई ना। फिर जो वहां तो नहीं पहुंची, उस संगठन में तो नहीं पहुंची, लेकिन धरतीवासियों की ज्ञान सुनाने में लगी रही। जो धरतीवासी हैं वो एक तरह के हैं या अनेक धर्म वाले हैं? अनेक धर्म वाले हैं, उनकी सेवा में लगी रही। मनुष्यों को देवता बनाने के प्रयास में लगी रही, लेकिन सूर्यवंश में नहीं पहुंची। क्या? तो वो कौन सी गंगा कहेंगे? हैं? अरे मनुष्य लोक की गंगा। और जो यहां से भी नीचे उतर गई, पतित बन गई संग के रंग में आकर के, क्या? तो वो कौन सी गंगा हुई? पाताल लोक की गंगा हो गई। मना पाताल लोक में राक्षस राज्य करते हैं या देवता राज्य करते हैं? राक्षसों का राज्य दिखाया है। तो ये क्या आत्मा का वर्णन है? ये क्या आत्मा है? अरे वैष्णवी का पार्ट बजाने वाली जो चंद्रवंश से सूर्यवंशी बनेगी, और जो गंगा का पार्ट बजाने वाली है वो एक ही है क्या? है? है? अलग अलग है। और बाबा भक्ति मार्ग में तुमको 2 बाप है, एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। तुमको जिससे कहा वो बाप किसने कहा?
तुमको बोलने वाला कौन है? शिव बाप। शिव बाप किससे बातें करते हैं? रुद्रमाला के जिन बच्चों से बात करते हैं वो देह अभिमानी बच्चों से बात करते हैं या आत्मा बने हुए बच्चों से बात करते हैं? तो जो आत्मा बन चुके उनके दो बाप कौन कौन से हैं? उनको दो बाप कौन से समझ में आवेंगे? हैं? भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप थे। बेसिक में जब चलते थे तो भक्ति मार्ग था कि ज्ञान मार्ग था? भक्ति मार्ग था। तो दो बाप थे। कौन से दो बाप हुए? लौकिक माने क्या, पारलौकिक माने क्या? लौकिक और अलौकिक। लौकिक माना क्या? जन्म देने वाला, शरीर को जन्म देने वाला। तो तुम आत्मा हो? बेसिक में दो बाप है। अरे तुमसे पूछता कौन है, कहता कौन है, बोलता कौन है कि लौकिक? तुम्हारे दो बाप थे भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में जब बेसिक में थे तो तुम्हारे दो बाप थे या नहीं थे? कौन कौन से दो बाप थे? हाँ, एक पारलौकिक बाप, वो तो सुप्रीम सोल बाप हुआ, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। और एक है लौकिक बाप। अभी तुम्हारी समझ में आ गया। वो लौकिक बाप ने तुमको जन्म दिया, उसके मुख से तुमने जाना, क्या जाना? कि हम क्या हैं? आत्मा है। इस लोक का ही है या न दिखने वाला है? उसका नाम क्या था? टाइटल नाम क्या था उसका? प्रजापिता ब्रह्मा। उसको टाइटल मिला हुआ था। उसको एक नंबर पे क्यों रखा है? एक नंबर पे रखा उसको। किसको? लौकिक बाप को। और दो नंबर पे पारलौकिक बाप को। हाँ, दो नंबर पे पारलौकिक बाप। तो लौकिक बाप और पारलौकिक बाप ये दो नंबर नहीं है, ये ऊंचाई बताई गई। लौकिक नीचे, फिर पारलौकिक। जब तक लौकिक ही नहीं है तब तक पारलौकिक हो नहीं सकता। हाँ। अब अंत में जब राम ही रावण बनता है, बेविचारी बनता है, तो राम अंत में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनता है, तो राम ही रावण कैसे बनता है? एक होता है बाप, इस समय देशी बन करके आया हुआ है या विदेशी बन करके आया हुआ है? विदेशी बनकर आया हुआ है। माने अंदर से देशी है या विदेशी है? अंदर से देशी है और बाहर से क्या पार्ट बजा रहा है? विदेशियों का पार्ट बजा रहा है। अगर बाप देशी बन करके बाहर से आया हुआ होता तो तुम बच्चों का संग का रंग लग भी न पाता। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आ जाए तो तुम बच्चों से संग का रंग मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बाप विदेशी बनकर आए हैं, माना पार्ट बजा रहे हैं। चाहे तो वापस भी जा सकते हैं। तो जो वापस जा सकते हैं वो अंदरूनी बात है या बाहर के पार्ट की बात है? अंदरूनी बात है। जो अंदरूनी बात छिपी हुई रहेगी और बाहर से जो एक्ट करेगा दुनिया को विनाश करने का, वो दुनिया का विनाश बच्चे तो कर नहीं सकेंगे। बच्चे बच्चे हैं और बाप बाप है। विनाश कैसे होता है? इम्प्योरिटी से होता है विनाश। बच्चे इतनी इम्प्योरिटी धारण नहीं कर सकते और बाप में इतनी ताकत है। वो बाप ही नहीं है, बाप भी है और सदगुरु भी है। क्या? सदगुरु की बात मानना चाहिए। सदगुरु को प्रैक्टिकल में फॉलो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, क्योंकि इतनी ताकत ही नहीं है। 100% प्योरिटी धारण करना और 100% इम्प्योरिटी धारण करना, ये सिर्फ एक ही आत्मा का पार्ट है या सभी का पार्ट है? एक ही आत्मा का पार्ट है। लेकिन बाबा
बाबा जब बोलते ना तो वैसे बच्चे भी नंबरवार तो बनते हैं। अच्छा, तो तुम प्रैक्टिस करते हो हैं? क्यों तुम प्रैक्टिस करते हो ये शंकर समान पार्ट बजाने की? शंकर समान पार्ट बजेगी नहीं। हाँ, 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 हाँ। फिर भाग खड़े होते हो हैं? बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं। बच्चे कर सकते हैं। मुरली में तो बोला है तुम बच्चों को शंकर को फॉलो नहीं करना है। कर रहे नहीं हैं? माया करवा देती है। नहीं कर सकते है क्या? पूछ रहे। अच्छा, जब मना कर दिया मुरली में कि तुम बच्चों को शंकर को फॉलो नहीं करना है तो नहीं करना है तो नहीं करना है, पूछने की क्या बात? माने दिल है। कोई कहते हैं बाबा शादी करें, कोई कहते हैं बाबा शादी करें, लेकिन मुरली में तो कितनी बार मना किया शादी बर्बादी। फिर भी अगर पूछते हैं तो इससे क्या साबित होता है? अंदर की दिल है। अच्छा, और आगे? बाबा निजाम बादशाह का पार्ट प्रजापिता का है क्या? निजाम बादशाह का पार्ट हाँ प्रजापिता का है क्या? ये बाप पार्ट खोलते हैं क्या? नहीं बाबा। हैं? जो पार्ट जिसका होगा वो अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने वाइब्रेशन से स्वतः ही अपने पार्ट खोलेगा, या एक एक पार्टधारी का पार्ट बाप बतावेंगे, बोर्ड पर लिखकर बतावेंगे, कागज पर लिखकर बतावेंगे, या अपने आप प्रत्यक्ष होगा? तो क्यों पूछ रहे? हाँ बाबा, जो वार्तालाप क्लास जाता है हर जिधर मुझे लेते उसके बाद वार्तालाप क्लास जाता है ना, उस टाइम में क्या, जब बाप को जाना, पहचाना, और उसी बाप ने जो श्रीमती उसी के राह पर चल रहे, तो मैं कहा था कोई क्वेश्चन आने की जरूरत है? जब बोलेंगे जब कोई बच्चा होगा उसको बोलेंगे ये बाप है तुम्हारा, तो बाप बाद में क्या नहीं बोलेंगे क्या बच्चा? ऐसी बात है ना। मैं कहा था जब बाप को सब पहचाना, बाप का जो है जैसा है उसको पहचाना, और उनके राह पर चल रहे हम हमें बाप के राह पर चलना है, तो मैं कहता हर रोज जब क्वेश्चन करते तो वो मुरली नहीं सुनते हो गए, ठीक दिलो जान सुख प्रेम से मुरली नहीं सुनते हो गए, याद नहीं करते होंगे, इसलिए उनको क्वेश्चन आता है। अच्छा, जिनको क्वेश्चन आता है वो ही बोलते हैं, या जिनको क्वेश्चन नहीं आता है वो चुपचाप बैठे रहते हैं? लास्ट क्वेश्चन है मेरा। इसके बाद हम चाहे उत्तर क्वेश्चन आएगा तो हम पूछेंगे नहीं। आज मैंने ऐसा दृढ़ संकल्प किया, बाबा सिर्फ याद करना, बाकी बाबा प्रश्न पूछना ही नहीं। बाबा को पूरा भरोसा है, हमें पूछने की जरूरत नहीं, ऐसा करके हम नहीं पूछेंगे। मैं कहता जो प्रश्न पूछना है लास्ट में कोई बात तो होनी चाहिए ना। हाँ जी, और आगे? बाबा कल्प 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 3 बार बोला है। संगम में भी हम ब्राह्मण बनते हैं, इसका क्या है? माना ब्रह्मा के द्वारा 3 बार सृष्टि रची गई और 3 बार बिगाड़ी गई। सतयुगी शूटिंग में रची गई, त्रेतायुगी शूटिंग में रची गई, और द्वापर युगी शूटिंग में भी रची गई और बिगाड़ दी। फिर कौन सी बार नहीं बिगाड़ी? चौथी बार नहीं बिगाड़ी। माने 4 युगों की शूटिंग जब हो जाती है तो पार्ट प्रत्यक्ष हो जाते हैं, ऐसा नहीं क्या? 3 बार कल्प क्यों बोला है? हाँ, ये शूटिंग पीरियड की बात है। कल्प 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 आकर के हाँ ब्राह्मण बनते हैं, नई दुनिया रचते हैं। और अंतर्मुखी होकर याद करना वो कैसे? हाँ, वो कैसे अंतर्मुखी होकर याद करना?
एक अंतर्मुखी होता है कि मुख से नहीं बोलना, भक्ति मार्ग में उसी को समझते हैं अंतर्मुखी। और एक होता है बोलते तो नहीं है, अपने को कहते हैं अंतर्मुखी, बोलते नहीं है, लेकिन अंदर से संकल्प ढेर सारे चलते रहते हैं। तो संकल्पों के वाइब्रेशन बाहर की दुनिया में फैलते हैं या नहीं फैलते हैं? फैलते हैं। तो अंतर्मुखी हुआ या बहिर्मुखी हुआ? बहिर्मुखी हो गया। तो अगर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का पूरा सही अर्थ समझ जाए तो ये प्रश्न खत्म हो जाता है। और ब्रह्मा ने तो शिव बाबा को याद नहीं किया, तो उनके पाप कैसे कम हुए? कहाँ कम हुए? अगर कम हुए होते तो सूक्ष्म शरीर के बंधन में क्यों बंधना पड़ता है? तो उनके पाप वही रह जाते हैं उनके पास। उनकी प्रैक्टिस बनी बिंदु को याद करने की, या उनके पाप भस्म हुए? तो पूर्व जन्मों के पाप कैसे भस्म हुए? नहीं होंगे। अब प्रवेश कर रहे हैं ना, पढ़ाई पढ़ रही है ना कृष्ण की आत्मा। कृष्ण की आत्मा पढ़ाई पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही? पढ़ रही है। आत्मा बनकर भी याद करने से पाप कम होते हैं। हाँ, तो जो पढ़ाई जिस तन में पढ़ रही है वहाँ आत्मा बनकर के पढ़ाई पढ़ रही है या सूक्ष्म शरीर धारण करके पढ़ाई पढ़ रही है? बिंदु रूप स्टेज वहाँ धारण करती है, संग के रंग से बिंदु रूप स्टेज बनती है, पढ़ाई भी पढ़ती है। फिर जब तक पढ़ाई पढ़ती है तो वो स्टेज रहती है, और जब बाहर हो जाती है सूक्ष्म शरीर में आ जाती है तो गुलजार में प्रवेश करती है। और भरतनाट्य पैनी माना एक पैनी की भी कीमत नहीं, एक कौड़ी की भी कीमत नहीं, वैल्यूलेस बन पड़े। हाँ। बाबा, ये 108 माला जो है इसमें 9 ग्रुप है। इसमें पहला ग्रुप जो है वो चरित्रवान होंगे। चरित्रवान होंगे? चरित्रवान होंगे। पहले ग्रुप जो सूर्यवंश है, हाँ, उसमें जो 8 है, हाँ, वो चरित्रवान होंगे। कोई हमेशा चरित्रवान होंगे? रिजल्ट निकलने से पहले ही चरित्रवान होते हैं क्या? नहीं, वापस है कलयुग तक चरित्रवान होंगे ना? नहीं तो क्योंकि पास में जाना रहना होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर बाकी जो 8 ग्रुप है वो निराकार प्रेमी है। चरित्रवान कौन होते हैं? सिर्फ 8। चरित्रवान वो होते हैं जो साकार में निराकार को याद करते हैं, पहचानते हैं, वो ही चरित्रवान होते हैं। जिन्होंने उस साकार को पहचाना ही नहीं तो उस साकार की याद कैसे करेंगे? 8 तो साकार में निराकार को याद करते ना। हाँ, साकार में निराकार को याद कब करते हैं? सतयुगी शूटिंग में याद करते हैं या त्रेतायुगी द्वापरयुगी शूटिंग में याद करते हैं? द्वापर से कलयुग शूटिंग में, द्वापर और कलयुग शूटिंग में। हाँ, साकार में निराकार को याद करते हैं। द्वापर युगी शूटिंग में जब बाप आते हैं तब याद करते हैं साकार निराकार को, या जब बाप होते ही नहीं तब याद करते हैं? बाप जब होते तभी तो याद किया जाता है वो साकार निराकार को। तो संगम युग की बात हुई ना। ठीक है, तो बाकी जो 8 ग्रुप है, हाँ? बाकी जो 8 ग्रुप है, 8 ग्रुप माना 108 में जो पहला ग्रुप जो है अष्टदेव सूर्यवंशी, 12 जात में होते हैं। उनके लिए कहा है बाबा ने वो चरित्रवान होंगे। बाकी जो 8 ग्रुप है, 8 ग्रुप 9 ग्रुप में से जो पहला ग्रुप है वो साकार में निराकार को याद करता है, सिर्फ साकार को नहीं। वही साकार में निराकार को। एक होता है सिर्फ साकार को याद करना, और एक होता है साकार में निराकार को याद करना, और एक होता है सिर्फ बिंदु को याद करना। तो मुरली में तो ये बोला हुआ है, जो कन्नड़ की मुरली मिली है उसमें ये पॉइंट मिला है, न साकार को याद करना है, न निराकार को याद करना है, न आकार को याद करना है। हाँ, रिजल्ट बता दिया कि जो साकार प्रेमी होते हैं वो चरित्रवान होते हैं, लेकिन जो निराकार प्रेमी होते हैं, बिंदु जिनको ज्यादा याद आता है, वो क्षिप्र गति से पावन बन जाते हैं। उनकी प्रैक्टिस जल्दी पक्की पड़ जाती है। तो
ये बाबा ये निराकार प्रेमी जो है ये दुष्चरित्र है। विधर्मी जो भी है वो निराकार को याद करते हैं। ठीक है। ये निराकार प्रेमी जो दुष्चरित्र है द्वापर से कलयुग अंत तक साकार भाव से टक्कर लेते लेते कलयुग अंत में। अरे द्वापर युग में साकार भाव से ताकत लेते लेते साकार भाव से टक्कर लेते लेते ये निराकार प्रेमी जो दुष्चरित्र है विधर्मी जो भी है विधर्मी बीज साकार भाव से टक्कर लेते हैं द्वापर युग से। टक्कर लेते लेते अंतिम जन्म में साकार भाव से ग्रहण हो जाती है, मतलब संगम युग में। अंतिम जन्म में घृणा हो जाती है, उससे पहले घृणा नहीं होती? नहीं, पहले भी होती है अंत में भी होती है। तो हाँ, इसलिए अंतिम जन्म में जो है वो साकार को छोड़ देते हैं, सिर्फ निराकार को याद करते हैं। 8 की बात कर रहे हैं? नहीं 8 की नहीं। सूर्यवंशी ग्रुप छोड़ के बाकी जो धर्मी है उनकी बात कर रहे हैं। वो जो है अंतिम जन्म में बाप को साकार बाप को छोड़ देते, सिर्फ निराकार को याद करते हैं। तो अंतिम जन्म में क्यों? वो तो पहले से ही छोड़ देते। जब से दूसरे धर्म वाले आते हैं और दूसरे धर्म वाले आकर के उनमें प्रवेश करते हैं, उनको संग का रंग लग जाता है और छोड़ देते। अंतिम जन्म की बात कहाँ है? अंतिम जन्म की बात सिर्फ 8 के लिए लागू होती है। तो फिर जो ये निराकार अंतिम जन्म में सिर्फ नीचे गिरते हैं 8, बाकी जन्म में एकदम नीचे नहीं गिरते, क्योंकि उनका जन्म जन्मांतर का संग रहता है। तो फिर साकार को छोड़ देते हैं, तो फिर शिव आए हैं राजा बनाने के लिए, फिर वो साकार को याद करते नहीं तो उनको राजा कैसे बनाया जाएगा? औरों के मुकाबले उनका नंबर देखा जाएगा ना। तो फिर औरों के मुकाबले उन्होंने निराकार साकार का बैलेंस ज्यादा रखा, ज्यादा लंबे टाइम तक रखा या कम रखा? तो फिर हर धर्म में जो श्रेष्ठात्मा है उन श्रेष्ठात्मा को चुन चुन के बाबा 108 माला बना रहे हैं। तो फिर वो साकार को मानते नहीं, तो फिर साकार में अंतिम जन्म को साकार को नहीं मानेंगे। अंतिम जन्म में माया के जब चंबे में आ जाते हैं तो साकार को नहीं मानेंगे। और उससे पहले के जो 83 जन्म है वो किसको मानते रहे? साकार को मानते रहे, साकार को सहयोग देते रहे, लेकिन माया आखिरी किसी को छोड़ती नहीं है। तो आखिरी जन्म में आकर के माया उनके ऊपर सवार हो जाती है। तो फिर ये निराकार को याद करने तो भक्त मार्ग गए हैं, अंतिम जन्म निराकार को याद करते तो है ही। तो भक्त मार्ग तो रह गए, तो फिर तुम सब सीताएं हो, ये क्यों कहा? ये क्यों नहीं कहा तुम सब में एक सीता नहीं है? क्यों नहीं कहा तुम सब भक्तियां हो? आत्मा के हिसाब से बोले बाबा। हाँ, तो उनमें कोई एक आत्मा तो ऐसी है। एक तो है। हाँ, और बाबा गुप्त हो जाएंगे अभी। अगला पार्ट जो है बाबा गुप्त हो जाएंगे अभी, तो बाबा ने बोला अष्टदेव से कार्य चलेगा। जब अष्टदेव में बाबा नहीं है क्या? बाबा है। तो बाबा उस ग्रुप के लिए प्रत्यक्ष रहेगा जो देवी का धर्म वाले और बाकी दुनिया वालों के लिए गुप्त हो गए और तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। अब फिर उसमें नंबरवार निकाले जाएंगे। माला बनेगी तो नंबर बनेगी ना, तो जो नंबर बनेंगे उनमें जो श्रेष्ठ होंगे उनके लिए थोड़े गुप्त हो जाएंगे। हाँ, शूटिंग के हिसाब से एक न एक टाइम में एक न एक सेकंड ऐसा आवेगा जरूर कि अनिश्चय बुद्धि सब बनते हैं। एक भी ऐसा नहीं बचता जो अनिश्चय बुद्धि न बने। इसलिए पद का विनाश हो जाता है। माने पहले नंबर का पद कोई को नहीं मिल सकता। नहीं, जो अष्टदेव है वो अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होगी, बाप की तरफ। जो पहला अष्टदेव बताया तो 83 जन्म तक बाप के साथ रहने वाले, बाप को सहयोग देने वाले, और अंतिम जन्म में माया से प्रभावित होने वाले। उसमें भी नंबरवार है। कोई पहले प्रभावित होंगे, कोई लास्ट में प्रभावित होंगे। जितना देर से प्रभावित होंगे आखिरी जन्म में, उतना 8 में ऊंचा नंबर होगा। इसलिए शंकर जी को कौन सी नगरी प्रसिद्ध है, प्यारी है? काशी नगरी प्यारी है। दिल्ली क्यों नहीं प्यारी है?
दिल्ली इतनी प्यारी क्यों नहीं बताई गई? जरूर औरों के मुकाबले निश्चय बुद्धि ज्यादा समय तक रही है। और बाबा देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं रहती है ना। शंकर को तो बड़े से बड़े देवता है, लेकिन चित्रों में उनको दाढ़ी मूछ का दिखाया। शंकर पार्टधारी है कि नहीं? हाँ। उस पार्टधारी की मूर्तियां बनती हैं कि नहीं? हाँ। है? जो पार्टधारी है वो बहुरूपिया है या नहीं? है? बहुरूपिया है तो राम सो रावण भी बनता है। जब रावण बनता है तो दाढ़ी मुझे लगानी पड़ेगी नहीं लगानी पड़ेगी? चित्रों में दिखाते। इसलिए मुरली में भी बोला है शंकर का चित्र ऐसे बनाया है जैसे रावण, भयंकर चित्र बनाई दिए। और अब आगे चल के तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर होगा तो बेसिक से एडवांस और एडवांस से फिर एडवांस से माला में, एडवांस में ही रहेंगे या माला में आ जाएंगे? और शंकर अलग है, प्रजापिता अलग है। शंकर का पाठ अलग, प्रजापिता अलग। प्रजापिता पतित को कहा जाता है। वो प्रजापिता में जब ब्रह्मा प्रवेश करता है और मनन चिंतन मंथन करता है, उस समय जो पार्ट बजता है वो शंकर माना मिक्स पार्ट बजता है या एक ही आत्मा पार्ट बजाती है? मिक्स पार्ट बजता है, वो शंकर कहा जाता है। शंकर माना ही मिक्स, जैसे कहते हैं शंकर कपास, शंकर मक्का, शंकर धान, तीन आत्माएं मिक्स होकर के पार्ट बजाती हैं तो बनता है शंकर। जब एक ही आत्मा पार्ट बजाती है तो है प्रजापिता। प्रजापिता पतित को कहा जाता है या पावन को कहा जाता है? प्रजापिता पतित को कहा जाता है। और शंकर सूक्ष्म वतनवासी देवता है, फरिश्ता है या पतित है? अरे दूसरे धर्म वाले भी जो 8 फरिश्तों को मानते हैं, कहते हैं खुदा ने वो खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया, तो जिन 8 ने उठाया उनमें एक जबराइल का भी नाम देते हैं, वो सबसे बड़ा फरिश्ता है। तो उसको वो पतित मानते हैं या पावन मानते हैं? पावन मानते हैं। ब्रह्मा कुमारियां भी ब्रह्मा बाबा को पावन मानती हैं या पतित मानती हैं? पावन मानती हैं। बोला गया है भारत इस समय पूरा नास्तिक है। भारत इस समय पूरा नास्तिक है। हाँ बिल्कुल। कब के लिए? अभी शूटिंग पीरियड के लिए। हाँ। तो अब 76 में तो बाबा का 50वां वर्ष मनाया गया। हाँ। तो कुछ तो पुरुषार्थ किया है। हाँ तो अभी तो बाप प्रत्यक्ष हुआ है। तो लेकिन नास्तिक है। लेकिन आस्था हो इधर तो ज्ञान उठा। आस्था किसके ऊपर है? तब 76 से पहले तो 76 से पहले की बात नहीं, 76 के बाद किसके ऊपर आस्था है? फिर भी विश्व महाराजन बनता है। हैं? फिर भी विश्व अरे अगर आस्थावान है, नास्तिक नहीं है, तो किसके ऊपर आस्था है? बाबा ने बोला है ना, अपने आप में तो याद करना बहुत सहज है। अपने शिव को याद करना तो और ही सहज हो जाता है। और उसको हिरण्यकश्यप नहीं कहा जाता है? जो अपन को शिव कहते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे हिरण्यकश्यप। शिव कहने से शिव हो जाएगा क्या? या शिव शिव का काम करेगा तो शिव कहा जाएगा? काम ही तो कर रहे हैं। तो जो काम करेगा उसको कहने की दरकार है। और बाबा 5 पांडव की राजधानी होना चाहिए पंचकुला,
लेकिन अभी भी राजधानी चंडीगढ़ है, तो इसका मतलब क्या है? राजधानी चंडीगढ़। हाँ। तो इसका मतलब बेहद का अर्थ क्या है? 5 पांडवों की राजधानी पंचकुला, 5 कुल का जो 5 कुल वाले हैं वो वहाँ होने चाहिए। ये नहीं कहा राजधानी पंचकुला है, होना चाहिए है? 5 पंचकुला नहीं, चाहिए। चंडीगढ़ राजधानी हरियाणा की भी है और चंडीगढ़ राजधानी पंजाब की भी है। पहले चंडीगढ़ राजधानी हिमाचल प्रदेश की भी थी, अभी हिमाचल प्रदेश अलग कर दिया, उसकी शिमला राजधानी हो गई। लेकिन अभी भी 2 राज्यों की राजधानी है, कहाँ? चंडीगढ़। इसका बेहद का अर्थ क्या है? इसका बेहद का अर्थ क्या बेहद का अर्थ? अभी जो राजधानी तैयार हो गई है वो चंडी का गढ़ है या पांडवों का गढ़ है? अभी चंडिका देवी काम कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है। गढ़ माने किला। तो जब तक चंडिका देवियों का प्रभाव है तब तक राजधानी चंडीगढ़ ही कहेंगे या पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहेंगे? हैं? क्या कहेंगे? हाँ, चंडीगढ़। ये